छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सीएम ने भाजपा का उड़ाया मजाक, सिंधिया पर कसा तंज। कांग्रेस ने किया महंगाई का विरोध, प्रदेश भर में निकाली साइकिल रैली। नक्सली कमांडर रमन्ना के बेटे ने किया आत्मसमर्पण। साक्षी दुबे सुसाइड केस एचओडी के खिलाफ जांच तेज, साक्षी का मोबाइल सीडीआर खंगाल रही पुलिस। और 19 जुलाई से प्रदेश के सभी न्यायालय होंगे नियमित, बिलासपुर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। अब देखते हैं खबर विस्तार से। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा का मजाक उड़ाया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिकाऊ तक कह डाला। बघेल ने कहा कि एक बिकाऊ को दूसरी संस्था को बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों बिकाऊ हैं, एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। उन्होंने कहा कि 70 के दशक में अगर नसबंदी का विरोध नहीं करते तो यह स्थिति नहीं होती। कानून किसी समस्या का हल नहीं है, जागरूकता लाना जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा है कि विपक्ष ने कांग्रेस के शासन के दौरान 70 के दशक में नसबंदी कार्यक्रम का कड़ा विरोध किया था। अगर वो कार्यक्रम जारी रहता तो आज जनसंख्या नियंत्रित रहती। मुख्यमंत्री ने कहा, यही भारतीय जनता पार्टी है। जब नसबंदी कार्यक्रम चल रहा था तो इन्होंने विरोध किया था। यदि उस समय नसबंदी को आगे बढ़ाते तो आज जनसंख्या नियंत्रित रहती, लेकिन उस समय तमाम विपक्ष के लोगों ने इसे मुद्दा बनाया। 1977 के लोकसभा चुनाव में ये विपक्ष का प्रमुख मुद्दा था। इसकी वजह से जनसंख्या नियंत्रण का वो पूरा कार्यक्रम प्रभावित हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून पारित किया है। इसके बाद दूसरी भाजपा शासित राज्य सरकारें भी ये कानून लाने की बात कह रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कानून की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि इस कानून को लागू करने की बजाय जन जागरण की जरूरत है, केवल राजनीति करने के लिए कानून ना बनाए। यही भारतीय जनता पार्टी है। जब नसबंदी का कार्यक्रम चला था तो ये लोग विरोध किए थे। यदि 70 के दशक में यदि नसबंदी को यदि उसी को आगे बढ़ाते तो आज ये जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती। लेकिन उस समय तमाम विपक्ष के लोग उसको मुद्दा बनाया और 77 के चुनाव परिणाम चुनाव के समय ये प्रमुख मुद्दा था नसबंदी, और उसके कारण से जो जनसंख्या नियंत्रण है करने में वो कार्यक्रम पूरा प्रभावित हुआ था। आज इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए यदि कानून बना दें तो कानून से कोई समस्या का हल तो होना नहीं है। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकाली। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने अपने अपने इलाकों में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आयोजित साइकिल रैली में शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों और महंगाई को लेकर पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था। इस कड़ी के आखिरी चरण में 14 जुलाई को साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के विरोध में साइकिल रैली दोंदे कला से निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर के विधानसभा चौक से 5 किलोमीटर तक साइकिल रैली निकाली। इस रैली के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया। मोहन मरकाम ने कहा कि विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसके बाद भी पीएम मोदी की सरकार गूंगी बहरी हो गई है, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी नहीं हो रही है। साथ ही महंगाई भी इतनी है कि लोगों का घर चलाना मुश्किल है। यदि इनका ऐसा ही रवैया रहा तो जनता इन्हें आने वाले साल में सत्ता में नहीं आने देगी। देखिए, मोदी जी कल तक कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम सबका मांगना है, जनता का मांग है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। क्योंकि पिछले एक साल में 69 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। इसमें एक साल के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कमाए हैं और 7 वर्षों में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कमाए हैं। तो हमें लगता है कि मुनाफा कमाना छोड़ दे और आम जनता को राहत दे, हमारी मांग है। इस रैली में मोहन मरकाम प्रदेश के अलावा विधायक अभनपुर धनेन्द्र साहू, अनिता शर्मा, विधायक धरसीवां, डोमेश्वरी वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर भी साइकिल रैली में सम्मिलित हुई। कार्यकर्ताओं ने दोंदे कला से विधानसभा चौक तक लगभग 7 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर विरोध प्रकट किया। उधर बिलासपुर में भी पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमत और आम उपभोक्ता वस्तुओं के दाम में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की साइकिल रैली निकाली गई। राजीव गांधी चौक से प्रारंभ हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए
रिवर व्यू पहुंची। यहां पर सभा को संबोधित करते हुए मरकाम ने कहा कि या तो मोदी सरकार महंगाई कम करे या फिर कुर्सी छोड़ दे। सन 2014 में जिन्हें 400 का सिलेंडर, 60 रुपये का पेट्रोल और 51 रुपये का डीजल तथा 75 रुपये का खाद्य तेल महंगा लगता था, वहीं यह लोग आज सत्ता में बैठकर इन चीजों को दोगुने से भी ज्यादा दामों में बड़ी बेशर्मी से बेच रहे हैं। इस रैली में काफी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं जनप्रतिनिधि, युवा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति देकर महंगाई के विरोध में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नक्सली कमांडर रमन्ना के बेटे अजीत ने तेलंगाना में सरेंडर किया है। डीजीपी के सामने अजीत ने सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा को अपना लिया है। बताया जा रहा है कि लगातार कोरोना से नक्सली नेताओं की मौत के चलते अजीत ने संगठन छोड़कर समाज की मुख्य धारा को अपनाया है। अजीत बड़े नक्सल वारदातों में शामिल रहा है। गौरतलब है कि अजीत के पिता रमन्ना ने छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन की नींव रखी थी और वो करीब 150 से ज्यादा हत्याओं का मास्टरमाइंड। बिलासपुर के साक्षी दुबे की आत्महत्या के मामले की जांच तेज हो गई है। राजधानी रायपुर के एम्स में साक्षी दुबे ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस केस में संस्था के एचओडी डॉक्टर नरेंद्र बोदे के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, जिसकी पुलिस सरगर्मी से जांच कर रही है। पुलिस साक्षी का मोबाइल सीडीआर निकाल रही है। जल्द कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। पुलिस लगातार सबूत जुटाने में लगी है। हॉस्टल के कमरे में सीलिंग फैन से फंदे पर साक्षी का शव झूलता मिला था। बिलासपुर के जोरापारा में रहने वाली साक्षी रायपुर एम्स में बीएससी पैरामेडिकल की स्टूडेंट थी। वह रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी। वो एम्स परिसर के नर्सिंग हॉस्टल में 6 महीने से रह रही थी। मामले में छात्रा साक्षी दुबे के परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी ताकि साक्षी को इंसाफ मिल सके। साक्षी हमेशा कहती थी, बोधे सर बहुत तंग करते हैं मम्मी, आप तो बहुत लंबी चौड़ी हो, बोधे सर को आके बहुत डांटना मम्मी, मेरे को बहुत डांटते रहते हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एम्स प्रबंधन से एचओडी बोदे के पुराने प्रकरण की रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही पुलिस एम्स परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मामले में आजाद चौक थाना सीएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि साक्षी दुबे आत्महत्या मामले में जांच की जा रही है। साक्षी के कॉल रिकॉर्ड्स के सीडीआर भी निकाले जा रहे हैं। उनके परिजनों के भी बयान लिए जाएंगे। नर्सिंग स्टूडेंट ने फांसी लगा ली थी अपने बंद कमरे में और सुसाइड नोट में उनके डिप्रेशन और बाकी चीज़ का उन्होंने जिक्र किया है। और हम अभी उनके छात्रों से, बाकी जो अन्य हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स में और एम्स में कार्यरत लोगों से इस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। जो भी इसमें आएंगे वो लोगों को आरोपी बना। बहरहाल पुलिस की जांच से मामले का जल्द खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। साक्षी की मौत के मामले में बिलासपुर जिले में प्रदर्शन हुए, वहीं महिला आयोग भी इस मामले पर नजर रखे हुए है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच न्यायालयों में ताले लग गए थे। हाईकोर्ट ने बड़े मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल करने के लिए आदेश जारी किया था। अब लंबे समय बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायालय नियमित रूप से संचालित करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि कोर्ट रूम में कम भीड़ भाड़ सुनिश्चित करे, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायालय सामान्य कामकाज शुरू करे। 19 जुलाई 2021 से प्रभावी होने वाले प्रत्येक न्यायालय द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या संबंधित न्यायालय द्वारा तय की जाएगी, जो सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी बनाए रखते हुए कोर्ट रूम में कम भीड़ भाड़ सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। क्रिकेट सट्टे का ऑनलाइन कारोबार पूरे प्रदेश में फैल गया है। पुलिस आए दिन सटोरियों को पकड़ रही है, मगर कहीं ना कहीं इन सटोरियों को जिम्मेदार अफसरों का संरक्षण है, तभी तो ये कारोबार करोड़ों में पहुंच गया है और सटोरिये वसूली के लिए लोगों को धमकाने भी लगे हैं। ऐसा ही मामला रायगढ़ जिले में प्रकाश में आया है, जहां इसी तरह की धमकी चमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है। मामला रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ का है, जहां से एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक सट्टेबाज एक व्यक्ति को सट्टे का पैसा नहीं देने पर उठा लेने की धमकी दे रहा है। उसे इस बात की भी फिक्र नहीं है कि पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। फोन में वह बेखौफ यह बोलता दिखता है कि तुम चाहे आईजी डीआईजी किसी के पास चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये तो मेरे को नहीं बोलेगा, तो रेडी रहना, मेरे अपने इस तरह से मैं वसूलिंग करूंगा तेरे से। तो मेरे इस तरह से मैं तेरे से मनीष, मेरे से मैं गलत नहीं करना चाह रहा हूँ। तू रिकॉर्डिंग रख, आईजी को भेज, डीआईजी को भेज। ये तो बोल तो दिया था कि रेडी रहना, मैं अपनी इस तरह से वसूलूंगा। तू देख, तू अपनी औकात तू दिखा ही रहा है। हाँ, क्या दिखा रहा है?
औकात कौन दिखाया? मैं तो शुरू में बोला कि क्रिकेट का पैसा धीरे धीरे दूंगा, मैं तो बोला ही हूँ धीरे पहले। धीरे नहीं बोला है, बात सुन, गाने से बात मत करना तू। सोमवार टू सोमवार दूंगा धीरे धीरे, मैं तो बोला सोमवार को नहीं बोला ये बात। धर्मजयगढ़ के जिस सट्टेबाज का ऑडियो वायरल हो रहा है वह धर्मजयगढ़ लैलूंगा घरघोड़ा क्षेत्र का बड़ा सट्टा खाईवाल बताया जा रहा है। वह यह भी कह रहा है कि यदि पैसा नहीं मिला तो वह अपने स्तर पर उठवा लेगा। धर्मजयगढ़ के जिस सट्टेबाज का ऑडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह धर्मजयगढ़ लैलूंगा घरघोड़ा क्षेत्र का बड़ा सट्टा खाईवाल है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि ऑडियो की जांच की जाएगी और अगर पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसकी ओर से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी के साथ। एसईसीएल की मेगा माइंस दीपका खदान में कोयला लिफ्टर और डंपर ऑपरेटर के बीच आपसी विवाद का मामला सामने आया है। इस विवाद में एक ने दूसरे पर धारदार हथियार से वार कर दिया। घायल कोल लिफ्टर को गेवरा के एनसीएच अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया है। दरअसल दीपका खदान में कोयला लिफ्टर प्रति लोडिंग के लिए 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक डंपर ऑपरेटर कोयला गिराने की लेते हैं। इस मामले की शिकायत पहले भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती। कोरोना का संक्रमण जैसे जैसे कम हो रहा है, छूट बढ़ते जा रही है। राजनांदगांव और बालौद अब कंप्लीट अनलॉक हो गया है। यहां ना तो नाइट कर्फ्यू रहेगा और ना ही स्कूलों को खोलने और बंद करने को लेकर किसी भी तरह की कोई पाबंदी होगी। कलेक्टर ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। राजनांदगांव और बालौद में अब दुकानें और शॉपिंग सेंटर पूर्व की भांति व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार खोलने और बंद कर सकेंगे। इन जिलों में पहले अन्य जिलों की भांति रात 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत थी। हालांकि इन दुकानों और बाजारों में कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। कोरबा जिले के अधिकारी अपने ही मंत्री की बात नहीं सुनते। सूराकछार गांव के भू धसान के जिस मामले को शीघ्र निपटाने का निर्देश राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एसईसीएल प्रबंधन तथा जिला प्रशासन को दिया था, साल भर बाद भी इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा ने 28 जुलाई को कटघोरा एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि बलगी कोयला खदान की डीप क्लियरिंग के कारण सूराकछार बस्ती के 100 से अधिक किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि भू धसान के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। भूमि में दरारें इतनी गहरी है कि वह पूरी तरह तालाब, झील और खाई में तब्दील हो चुकी है। अब इस जमीन में किसान कोई भी कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके एवज में एसईसीएल हर साल किसानों को मुआवजा देता रहा है, लेकिन पिछले 4 सालों से उसने मुआवजे का भुगतान नहीं किया है। माकपा और किसान सभा का प्रतिनिधि मंडल प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर कटघोरा एसडीएम के नाम से ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ जनजाति समुदाय के रायगढ़ निवासी रवि भगत को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय मंत्री बनने पर भाजयुमो के पदाधिकारी और सदस्यों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन किल्लत के बीच राहत भरी खबर आई है। मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 1 बजे 1.5 लाख वैक्सीन रायपुर एयरपोर्ट पहुंची है। वहीं देर शाम तक 2,29,000 वैक्सीन आने की संभावना है। बिलासपुर के लोरमी इलाके के छोटे से गांव पेंड्री तालाब के लिए आज का दिन खास रहा। पहली बार इस गांव में हेलीकॉप्टर से बारात आई। बारात पास के गांव पेंड्रापाट से आई। वर वधू दोनों ही पक्षों की पृष्ठभूमि किसान है। अमरनाथ यादव ने बताया कि उनके पिता बिहारी लाल यादव की इच्छा थी कि उनके पोते की बारात हेलीकॉप्टर से जाए। अब बिहारी लाल अपने पोते की बारात तक नहीं रहे, लेकिन उनकी इच्छा जरूर पूरी की।